लेकिन 4 लोगों के सामने कभी जैन धर्म को मत लजाना। वहाँ पर बैठ करके रात्रि भोजन अथवा मांस भक्षण का सेवन कभी मत करना, नहीं तो लोग तुमने किया है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, सारे तालाब को गंदा कर देती है। जैन आपने किया है और कहेंगे हमने देख लिए जैनी बड़े जैनी बने हैं। कितना करते हैं, वे रात में भोजन करते हैं, ढाबा में बैठ करके रात्रि में भोजन चल रहा है, ये चल रहा है, क्या है बंधु। इसलिए आज अपने आप को तौलना है कि वास्तव में क्या हम महावीर की जयंती हमेशा मनाते आ रहे हैं और हमेशा मनाते जाएंगे। और बरपेटा वाले बोल रहे थे कि माता जी मंदिर बने 55 वर्ष लगभग हो गए हैं, लगभग 55 वर्ष हो गए हैं। इतने तो हम भी नहीं हैं, अभी हमारी भी उम्र नहीं है 55 वर्ष। तो बंधु कितना सौभाग्य है, और जब सौभाग्य मिला है तो उस सौभाग्य को ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ नियम जरूर लेंगे। मैंने कहा था कि इतना नियम जरूर लेंगे कि कभी भी महिला वर्ग से अगर मंदिर में कार्यक्रम होते हैं तो लिपस्टिक आदि नहीं लगाएंगे। पुरुष वर्ग कभी भी जूता चप्पल, चमड़े के जूता, पर्स आदि लेकर के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, शुद्धि का ध्यान रखेंगे। ओ भगवान महावीर स्वामी के सच्चे अनुयायी बन करके ओ अपने जीवन को महान बनाएं। ऐसी पुनीत भावना के साथ ही बंधु कहते हैं कि भगवान महावीर को नहीं उनका संदेश याद रखना, भगवान महावीर को नहीं उनके संदेश को याद रखना। भूल जाना अपने को पर उनको याद रखना, भूल जाना अपने को पर उनको याद रखना। अगर करना है तुम सभी को अपना कल्याण, अगर करना है आप सभी को अपना कल्याण बंधु, तो भगवान महावीर स्वामी का जियो और जीने का संदेश याद रखना, जियो और जीने का संदेश याद रखना। तभी आपका जीवन पावन और पवित्र बनेगा। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप सभी ने इतना उत्सव से मनाया तो आपके जीवन भी ऐसा उत्साह भी हमेशा आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसे ही उत्सव आता रहे, आपका जीवन हमेशा ऐसा प्रसन्न रहे। ऐसी भावनाओं के साथ सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, हम सभी उस समो शरण में विराजमान हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिड़ती है, गणधर उनको झेलते हैं। हर किसी को वह भाषा, भगवान की वाणी समझ में नहीं आती है तो गणधर झेलते हैं। और वह गणधर ने भगवान की वाणी को आगम में लिपिबद्ध किया है और आगम के अनुसार हम सभी उस पर चल रहे हैं। तो पंडित जी साहब कह रहे थे कि दिव्य ध्वनि पहले खिरेगी। तो बंधुओं, आरिका माता जी हैं। आरिका माता जी गणधर परमेष्टि में नहीं आती हैं, गणधर के रूप में नहीं आती हैं। वैसे ही आचार्यों ने कहा है, आगम में आया है कि प्रवचन करने का अधिकार तो मात्र आचार्य परमेष्टि को ही होता है, साधु को भी नहीं होता। प्रवचन देने का अधिकार मात्र आचार्य परमेष्टि को होता है और किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन बंधुओं, एक गुरु आज्ञा कि आरिका माता जी जब आपके नगर में आते हैं, आपके बीच में बैठते हैं, तो बंधु वही जो भगवान की वाणी में खिरा है, गणधर ने आगम में लिपिबद्ध किया है और जो गुरु मुख से हम लोगों ने सुना है वही हम आप सभी को दे देते हैं, लेकिन प्रवचन करने का अधिकार नहीं है।
तो धर्म स्नेही प्यारे भक्तात्माओं, भगवान महावीर स्वामी के समाव शरण में राजा शरणिक के मन में इतनी जिज्ञासाएं उठी थी, इतनी जिज्ञासाएं उठी थी, शंका नहीं करते। ध्यान रखना, कभी भी आपके मन में जब प्रश्न उठते हैं तो भगवान के सामने जाते हो, आचार्य भगवान के सामने जाते हो, साधु परमेष्टि के शरण में जाते हो, आरिका माता जी के शरण में जाते हो, तो कभी मन में ये नहीं कहना कि माता जी मेरे मन में एक शंका पैदा हुई है। सभी लोग कहते हैं, वैसे प्रश्न रहता है मेरे मन में एक शंका है। नहीं, अगर मन में ही शंका आ गई तो तुम सम्यक दृष्टि ही नहीं रहे, क्योंकि सम्यक दर्शन के अतिचारों में पहला अतिचार है शंका। इन्हीं शंका अतिचार है। इसलिए जो है सम्यक दृष्टि जीव शंका नहीं क्या करता है, प्रश्न कर सकता है, जिज्ञासा होना चाहिए। ऐसे ही जिज्ञासा, जैसे राजा शरणिक के मन में एक जिज्ञासा नहीं कितनी जिज्ञासाएं उठी थी, 60,000 जिज्ञासाएं। और तुम्हारे मन में कितनी उठी? पूछना पड़ता है, बताओ पंडित जी क्या पूछे। तो बंधुओं, वही परंपरा में चले आ रही आज इस टिहू नगर में वह समो शरण लगा हुआ है। पूज गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर वह समो शरण लग करके और आप सभी को भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और बंधु, सौभाग्य के साथ साथ जब भक्त उस भक्ति रूपी गंगा में स्नान करने लगता है तो उसके मन में प्रश्न आता है कि आखिर मैं कब तक स्नान करूंगा, कैसे स्नान करना है, क्योंकि इसी गंगा में स्नान करने से एक दिन हम परमहंस बन के निकल जाते हैं। क्योंकि भक्ति रूपी गंगा में पापी से पापी भी अगर इस गंगा में स्नान करता है तो वह परमहंस बन के निकल जाता है। ऐसे श्रावक श्रेष्ठी के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि हम सभी लोगों का कल्याण कैसे होगा। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न किया, और अपना ही नहीं हम सभी का। तो हे भव्यात्माओं, कहते हैं कि अपना कल्याण करना है तो अपना कल्याण करने का एक ही उपाय है प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति। जितनी आपके अंदर प्रभु की भक्ति होगी उतनी ही आपके जीवन महान बनता जाएगा। एक ना एक दिन आपका कल्याण जरूर होगा। लेकिन भक्ति कैसे करना है, किस प्रकार से हमें भक्ति करना है, यह हमें समझना होगा। आज तक हमने भक्ति में आकर के कल हमने बताया था कि हमारी भक्ति प्रार्थना के रूप में नहीं, याचना के रूप में चलती है। हम भक्ति कम करते हैं लेकिन भगवान के सामने याचना ज्यादा करते हैं। बंधो, भक्ति आप करो, प्रार्थना करते जाओ, कभी भगवान के सामने याचना मत करना। भगवान के सामने भक्ति करो। भक्ति ही कर्मों से छुटकारा दिलाएगी। भक्ति ही श्रावक के लिए कह दिया, भक्ति परंपरा से मोक्ष का कारण है। अगर मोक्ष जाना है तो तुम्हें भक्ति तो करना ही पड़ेगी। पहले भक्त बन जाओ। भक्त बन करके अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो बंधु हमारा जीवन नियम से पावन और पवित्र बनता है, हमारा कल्याण होगा। लेकिन कभी विचार करते हैं, हे भगवान, वह भक्त आया है चरणों में, वो प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा मेरे कर्मों का उदय है
कि मैं आपके पास भक्ति करना भी चाहता हूँ, फिर भी वह मुझे भक्ति में कुछ ना कुछ विघ्न जरूर आ जाते हैं। क्यों मैं भक्ति सार्थ सही भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि बंधुओं, अभी आप संसारी प्राणी हो, संसार में ज्यादा फंसे हुए हो, और जब तक संसार से दृष्टि नहीं हटाओगे, जब तक कभी आपकी दृष्टि भगवान के प्रति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें अपना कल्याण करना है तो थोड़ा सा राग को हटाना पड़ेगा। जो संसार में राग लगा हुआ है, उससे राग ना करके भगवान के प्रति राग करना है। और जब भगवान के प्रति अनुराग हो जाता है तो बंधु अपना कल्याण हो जाता है, हम सभी को जीवों का कल्याण हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में राजा गौतम गणधर ने यही प्रश्न किया था कि हे भगवान, मुझे केवल की प्राप्ति कब होगी? क्या प्रश्न किया था? हे भगवान, मुझे केवल की प्राप्ति कब होगी? तो भगवान ने कहा था कि हे गौतम, अभी तुम्हारे अंदर राग बना हुआ है। जब तक तुम्हारे अंदर राग है, तब तक तुमको कभी भी केवल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी केवल ज्ञान की, समझ गए ना? केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे ही भगवान ने कहा गौतम तुम्हारे अंदर राग, गौतम ने हाथ जोड़ लिए और कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको पाने के लिए धन दौलत को छोड़ा। हे प्रभु, मैंने आपको पाने के लिए रिश्तेदारों को छोड़ा। हे प्रभु, मैंने आपको पाने के लिए महल अटारियों को छोड़ दिया। प्रभु, सब कुछ आपको पाने के लिए छोड़ दिया, और फिर भी आप कह रहे हो कि राग नहीं। प्रभु, मुझे कोई राग नहीं है। महावीर कहते हैं कि हे गौतम, मैं मानता हूँ महावीर को पाने के लिए तुमने धन दौलत को छोड़ा, महावीर को पाने के लिए तुमने रिश्तेदारों को छोड़ा, महावीर को पाने के लिए तुमने महल अटारियों को छोड़ा। लेकिन ध्यान रखना गौतम, केवल को पाने के लिए महावीर को भी छोड़ना पड़ेगा। क्या बोला? कि केवल को पाने के लिए महावीर को भी छोड़ना पड़ेगा। गौतम ने हाथ जोड़ बोले, प्रभु समझ में नहीं आया। बोले कि हे गौतम, तुमने सबसे राग मैं मानता हूँ, और हम भी कहते हैं कि गौतम को भगवान से राग नहीं अनुराग था। राग जो होता है वह शरीर से होता है, और अनुराग जो होता है वह गुणों से होता है। और हमारे आगम में कहा है पूजेसु गुणानुरागा भक्ति, कि अपने पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना ही भक्ति है, और भक्ति परंपरा से मोक्ष का कारण है। फिर भी बंधुओं, आपको मालूम होगा प्रातः काल की वेला में भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था, और जैसे ही उनको प्रातः काल की वेला में मोक्ष हुआ था, और शाम के गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब विचार करो बंधुओं, जरा सा राग नहीं अनुराग था, वह केवल ज्ञान में बाधा बन रहा था। फिर आप सभी चिंतन करना, विचार करना, समो शरण में बैठे हुए हो, पवित्र भावों के साथ बैठे हुए हो, उन पवित्र मन से एक बार अपने लिए सोचना कि हम किस किस से राग बनाए बैठे हैं। हम कहाँ पर वस्तु में ही सब कुछ अपना मान चुके हैं कि यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, ये मेरा। कौन तुम्हारा है बंधु? कल चर्चा हो रही थी कि चेरे रक्षक धर्म में हमारा हो धर्म में हमारा, चेरे साथी जग में न हमारा कोई था।
हम भी न रहें जग की साथ। कि संसार में कौन हमारा है, ना हम किसी के हैं। अगर संसार में सच्चा साथी है तो धर्म होता है बंधुओं, जितना धर्म करेंगे। लेकिन यह मोहिनी कर्म इतना विचित्र 8 कर्मों का राजा, यह आज हमारे कल्याण में व्यवधान जो बनता है तो मोहिनी कर्म बनता है। यह राग करता है, जरा सा राग संसार का कारण बन जाता है। जब पांडवों के ऊपर उपसर्ग चल रहा था, पांडव जब ध्यान में बैठे थे, लेकिन कहते हैं बंधुओं, नायक के संगे खलनायक लगे ही रहते हैं, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। और जैसे ही वह पांडव ध्यान अवस्था में बैठे थे, उनका पूर्व भाव का कोई वैरी आता है और उनको गरम गरम आभूषण पहना देते हैं। गरम गरम आभूषण पहनाने पर मात्र नकुल और सहदेव के मन में इतना सा राग आया था कि मेरे बड़े भाई कैसे सहन करेंगे। क्या राग आया था? हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे बड़े भाई कैसे सहन करें। जरा सा राग था, 3 को मोक्ष हो गया और 2 संसार में रह गए। 3 का कल्याण हो गया और 2 संसार में ही रह गए। इसलिए बंधुओं, आज हम विचार करते हैं, हमें दुनिया से सबसे तो राग है, लेकिन भगवान के प्रति जरा सा भी राग नहीं। जिसने हमें समय दिया है, आज उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। कहते हैं कि मंदिर जाया करो भैया, पूजन किया करो। अरे माता जी, मरने की फुर्सत नहीं मिलती और आप कहते हो पूजन करो। मंदिर जाओ, सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह 6 बजे से जाते हैं माता जी और 9 बजे वापस लौटते हैं। ओहो, जिसने तुम्हें समय दिया उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। उस मोही जाल में ऐसे फंस चुके हो, इस तरह से मोहिनी कर्म ने आपको जकड़ रखा है बंधुओं। ऐसे में हे भव्यात्माओं, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। जितना देखोगे, जो देखता है उसी को ही रोना पड़ता है।